सभी लोगों से आवाज आया क्या? एनर्जी नहीं है सर। किसी को शर्म लगता है कि नहीं? एक कॉन्फिडेंस आपको जगाना है सर। अमीर बनना है किस किस को? तो कैसे साबित करेंगे? हाथ उठा के या बोल के? हाथ उठाना पड़ेगा ना आपको अगर अमीर बनना है तो। हाँ तो वो तो सर आपको बोलना पड़ेगा ना, जिसको जिसका अमीर बनना है हाथ उठाइए। शर्म लगता है कितने लोगों को? बोलिए तो शर्म कितने लोगों को लगता है ना? यही सबसे बड़ी बीमारी है ना। हाथ उठाए तो कितने लोगों को शर्म लगता है? ये वाली चीज में कोई नहीं। 4-5 लोगों को शर्म लगता है, बाकी सब बेशरम है। इस कंपनी के लिए बेशरम है। देखिए जितने लोग अमीर है या कामयाब है या सक्सेस है वो सारे लोग बेशरम है। अगर हमको अमीर बनना है, आप सबको अमीर बनना है, तो जीवन का पहली फॉर्मूला है वो है आपको बेशरम बन जाना है। बन सकते हैं? यस। अब बेशर्मी का मतलब समझ में आता है ना? नहीं आता, ऐसे सुनने में खराब लगता है। बेशरम का मतलब है हम आपसे क्यों शर्म करें। शर्म तो इस बात का लगता है ना, हम शायद कोई गलत काम कर दें, हमारे मुंह से कोई गलत बात निकल जाए, हम बोल दें कि हम अमीर बनने वाले हैं और नहीं बन पाए, हमारा मजाक उड़ाएगा क्या सर? यस। कितने लोग कौटिल्य पंडित का नाम सुने? नाम सुने कौटिल्य पंडित? जी हाँ। 12 साल उम्र में करोड़पति बन जाता है, हमारे देश का, इंडिया का ही। विश्वास होता है? नहीं सुने ना? हरियाणा का है, 12 साल उम्र में करोड़पति बन गया। हम में से ही कोई था। और हम लोग 22 साल 20 साल 30 साल हो गए हैं, करोड़पति तो छोड़िए, 1 रुपए का इनकम सोर्स नहीं है। ऐसा ना? किसी का भी 1 रुपया आता है पैसिव इनकम? नहीं। अभी सब बैठे हैं, किसी का इनकम जनरेट होगा? नहीं। किसी का इनकम जनरेट नहीं होगा, इनमें से किसी का नहीं होगा। लेकिन अगर किसी का नेटवर्क कहीं फैला होगा, कोई ऐसा हो सकता है, कभी कलकत्ता में हो सकता है हैप्पी हेल्थ इंडिया का एक साबुन खरीदने गया हो, 10 रुपए का एक साबुन खरीदेगा, 10 पैसा जिसका नेटवर्क से होगा उसके अकाउंट में जाएगा कि नहीं? और बेशर्मी की जहां तक बात आती है तो हम लोग ऑलरेडी बेशर्म हैं। कैसे बेशर्म है? आपका कोई दोस्त एक जूता खरीदा 3000 रुपए का, आपने खरीदा 300 रुपए का। वो 3000 रुपए का जूता पहन के जो एटीट्यूड दिखा रहा है, आप भी वही दिखा रहे हो, और आप बोलते हो यार मैं तो गरीब हूं। ये बात कितने लोग बोलते हैं? हम पढ़े लिखे नहीं है, हम गरीब हैं, हमसे नहीं हो सकता है। इसका बेशर्मी वाली बात नहीं है क्या? आपको कोई चीज का जरूरत पड़े दूसरों से हाथ फैला देते हो, फैलाते हैं कि नहीं? माँ से, बाप से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अगर सब नाराज है, कोई नहीं दे रहा है, तो किसी से ब्याज पे पैसा ले देते हैं। ये बेशर्मी नहीं है क्या? इससे बड़ा कोई बेशर्मी है? आपको कोई अच्छा सामान पसंद आ गया, आपके जेब में पैसा नहीं, बेशर्मी है ना? हम किसको धोखा दे रहे? खुद को धोखा दे रहे। तो जीवन में अगर अमीर और कामयाब बनना है तो उसका पहला फॉर्मूला है कि आप बेशरम हो जाइए। किसी से शर्म मत कीजिए, ये सोचिए मत कि कौन आपका मजाक उड़ाएगा और कौन आपको अच्छा बोलेगा। जो अच्छा बोलता है वो भी आपको नहीं चलाएगा, जो बुरा बोलता है वो भी आपको बर्बाद नहीं करेगा, है ना? सिर्फ कहने और सुनने वाली बात है कि आप अगर फेल हो गए तो आपका लोग मजाक उड़ाएगा। तो इसलिए कोई अगर बोले कि किस किस को अमीर बनना है, तो अमीर बनने के लिए हर कोई हाथ उठाइए। अगर आपसे पूछे कोई कि आपको कितना पैसा आना कमाना चाहिए, तो इतने बोलिए कि अगर आप उस सिस्टम में फेल भी हो जाए, इतना बन जाए कि आपके समाज में आप सबसे अच्छे पैसे वाले बन जाए। अगर आप 1 करोड़ का टारगेट लेंगे, 1 करोड़ अगर 5 साल का टारगेट है आपका, 5 साल में आप 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, अगर उसके लिए आप वर्क करेंगे तो 5 साल में 1 करोड़ नहीं आएगा, मान लेते हैं, है ना? लेकिन क्या 10% पैसा आएगा? जरूर है। 10 लाख रुपए जनरेट होगा? जरूर। 10% का मतलब 5 साल में 20 लाख रुपए हो जाता है।
आप सोच के देखिए, दुनिया का कोई भी काम करके 5 साल में हम लोग क्या 20 लाख जनरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या कर जाएंगे 5 साल के बाद? बैठे भी रहेंगे तो हर रोज आपका इनकम मल्टीप्लाई होगा। आज अगर आपका महीने की 1 रुपए की इनकम है तो आने वाला 5 साल के बाद उसमें अपने आप हर महीने देखिएगा, नेटवर्किंग में मैं ही शुरू किया था, पहला महीने 2 महीना गया, 1 गिरो और बढ़ा, फिर 4 महीना गिरो और बढ़ा, है ना। ऐसे ही 10 महीना पार हुआ, 1 गिरो और बढ़ गया। अब 1 साल में अगर 6 डिजिट का इनकम ले रहे हैं तो अगले साल में क्या होगा? 2020 में 1 डिजिट और बढ़ ही सकता है ना। यस। अगर 1 रुपए से 1 लाख पहुंच सकते हैं तो 1 लाख से 10 लाख नहीं पहुंच सकते क्या? यस यस। शुरुआत अकेला किया था, आज कितने हजार लोग काम करे? 15,000। अकेला शुरू किया था ना, आज 15,000 लोग काम कर रहे हैं। ऐसा मीटिंग हर रोज 4-5 होता है। ये नेटवर्किंग का पावर है। हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार हमको एक दिन 10 रुपए 20 रुपए देके चला देगा। हमको हर रोज अच्छे कपड़े चाहिए, हमको हर रोज अच्छा खाना चाहिए, हमको टूर में जाना करना है, ये कोई पूरा नहीं कर सकता। तो अमीर बनना है, बेशरम बन सकते हैं। बेशरमी में क्या करना है? आपको सिर्फ इस इंडस्ट्रीज के बारे में लोगों को बताना है। फेसबुक में पोस्ट करते हैं कि नहीं? यस। कितने लोग फेसबुक चलाते हैं? हाथ उठाए तो। सबको चलाते हैं। करते हैं ना। कैसे कैसे पोस्ट करते हैं? तुम मेरे को छोड़ दिए, बेवफा वाला पोस्ट आता है ना जी। करते हैं ना, अधिकतर यही होता है। दुख सुख का ही पोस्ट मारता है कोई, अधिकतर लोग। हम लोगों का पोस्ट कभी पढ़िए, हम लोगों का क्या पोस्ट है, आप कैसे अमीर बनेंगे? आपको कुछ को वहां पे शर्म नहीं लगता? उस सोशल मीडिया को आप बिजनेस के लिए इस्तेमाल कीजिए। आप डेली एक पोस्ट डालना चालू कर दीजिए। आज आपका कोई व्यूअर्स नहीं है, आप देखिएगा 1 दिन 2 दिन 10 दिन के बाद आपका 10 लोग जुड़ जाते हैं, 20 दिन के बाद 100 लोग हो जाते हैं। अगर 100 आपके फ्रेंड्स होंगे ना तो एक आपका डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होगा, ऐसा ना? तो वहां से भी आप अपनी बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आपको वीडियो भेजते पहले इसको भेजोगे तो तुम जन्नत में चले जाओगे, इसको नहीं भेजोगे तो तुम गरीब हो जाओगे। ऐसा पोस्ट आता है कि नहीं? यस। और आप लोग डर के मारे, हम लोग डर के मारे तुरंत पोस्ट कर देते हैं, भाई मैं तो जिंदा रहूं। है कि नहीं है? लेकिन सोचो, अगर आपके पास हैप्पी हेल्थ इंडिया का पोस्ट आया तो आप दूसरों को पोस्ट को शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने अगर किसी को साबुन या दाल भेज दिया, वो आदमी आपका मजाक उड़ाएगा कि तेरे को काम दाम मिला नहीं और तू भी फंस गया इसमें। क्या सर? यस सर। जो अच्छा काम होता है उसमें क्रिटिसाइज थोड़ा ज्यादा होता है। अच्छे लोगों की संख्या हमेशा कम होती है। कम होती है, इसको एक्सेप्ट करना होगा। बाकी दिल से और दिमाग से, दिल से और दिमाग से अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो हर चीज को अचीव किया जा सकता है। मीटिंग आपका ऑफलाइन आपको बुलाता है, आप मीटिंग में नहीं पहुंच पाते, यहां से आप चले जाएंगे और जाने के बाद क्या करेंगे? अपने अपने काम में सब मस्त हो जाएंगे। क्या मीटिंग में सुनने गए थे, कोई बोल रहा था 1 लाख रुपए महीना कमा लोगे, 2 लाख रुपए महीना कमा लोगे, आज तक तो कोई कमाना नहीं तो हम तो कमा नहीं पाएंगे। यही सोच में आएगा कि नहीं? आपको किसी ने बोल दिया कि तेरे उम्र का मेरा बेटा है, मैं 20 साल से कर रहा हूं, मैं नहीं कमा पाया, तू कैसे कमा ले? इसमें कदम मत रखो, ऐसे बोलता है ना। ये सब कहने की बातें हैं। मेरे बाप खेती करता था, इसका मतलब थोड़ी ना कि हम भी खेती करेंगे। दुनिया भर पहले धान लगाता था, अभी मकई लगाता है। धीरे धीरे दुनिया बदल रहा है। अगर हम सब नहीं बदलेंगे हम लोगों का हाल भी वही होगा जो हम लोग अभी कोसते। इसको जगह नहीं मिला, साला इसी गांव में आके जमीन खरीदा था, साला सुरजापुर में खरीद लेता था। कोसते हैं कि नहीं? हमारा बेटा भी हम लोगों को ऐसे, साला उस पहले सुरजापुर में आके जमीन खरीदा। स्टेप अगर आप अपने बच्चों से सुनना चाहते हैं, अपने बुढ़ापे में किसी के ऊपर डिपेंड होना चाहते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ये 50 एकड़ का जमीन बुढ़ापे में देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग भी उस माँ बाप को वैल्यू देते हैं जब वो हमको इनकम जनरेट करता है।
उसका अगर पैंट से घुसता, बाप का उम्र 100 साल हो जाया होता तो हम लोग बाप को छोड़ते क्या? फेसबुक यूट्यूब में भाई भाई में कंपटीशन लगता है, माँ को मैं रखूंगा, माँ को मैं रखूंगा, और हम लोग इधर देखते हैं वो बोलता है मैं नहीं रखूंगा, वो बोलता है मैं नहीं रखूंगा। ऐसा होता है ना, इसलिए माँ को रखना चाहता है, शायद माँ का पेंशन आता होगा, कोई ना कोई इनकम सोर्स होगा, सोचता होगा उसको हम नाम पे जमीन कर देंगे। तो आपके नाम पे ऐसा क्या होगा? आपके घर में 10 बीघा 20 बीघा जमीन है भी अगर, तो 5 भाई है ना। बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, वो बोलता है हम, बोलता है भाई मैं ठेकेदार हूँ, कोई बोलता है भाई मैं स्कूल, बोलता है मैं प्रोफेसर हूँ। लेकिन जरा सा सोचो, अगर 50 बीघा जमीन भी है भाई, 5 भाई भी तो हो, हिस्सा लेगा कि नहीं लेगा? भाई हो, 3 बहन आते रहिए। आने वाला टाइम में देखिएगा, आप बैठे हैं या दुनिया में है या नहीं है, आपका बच्चा के पास पैसा जैसे सर लोग यहाँ यह हमारा जिद बोलिए, मैं ही एकमात्र ऐसा लीडर हूँ पूरे इंडिया में जिसको 5 लोग 50 लाख कमाने वाला लीडर। क्या बोल रहा हूँ? चाहे जिद हो या हुनर हो या फिर मेहनत हो, कुछ भी समझिए, मैं मजबूर कर देता हूँ कंपनी को कि कहीं प्रोग्राम हो या ना, एक बार पवन अरोड़ा सर जरूर आएगा। तो क्षेत्र में भी प्रोग्राम हो और लोग आपके लीडर्स आपके प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए जाए। अब जैसे लोगों के साथ चलेंगे, आपका जीवन वैसा होगा कि नहीं होगा? मास्टर है तो आप मास्टर ही बनेंगे, चाहे वो हाई स्कूल का, प्राइमरी का बन जाएंगे। अगर आपका दोस्त इंजीनियर है तो आप भी इंजीनियर बन जाएंगे, क्योंकि आप भी उसी टाइप का पढ़ाई करेंगे ना। स्कूल में एडमिशन लेते तो क्या पड़ोसी से पहले पूछते हैं तुमने क्या कौन से क्लास में एडमिशन किया, वो बोला मैं बीकॉम में एडमिशन किया। क्या लेके पढ़ रहे हो, बोलेगा साइंस से पूछा, वो भी बोला मैं आर्ट्स लेके पढ़ा। तो अब दिमाग लगेगा, चलो आर्ट्स में पूछा, वो भी फेलुअर सर्टिफिकेट लेके कि मैं भाई ग्रेजुएट हूँ, मुझे नौकरी दे दो। आप भी घूम रहे हैं, वो भी आपसे मिलके कह रहा है कि नौकरी मिल नहीं रहा, आप भी उससे मिलके कहेंगे कि नौकरी मिल नहीं रहा है। रहना है, पॉजिटिव सोच रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग से ही पॉजिटिव बनता है। अगर आप सोच नहीं सकते बेहतर, तो आपके जीवन बेहतर हो भी नहीं सकता। और आपको अमीर बनने के लिए और पैसे कमाने के लिए ना तो पढ़ा लिखा चाहिए, ना तो समझदार चाहिए, ना बुद्धिजीवी चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए, वो चाहिए सोच। आपने अगर सोच लिए थे आज कि हमको कान की पब्लिक हॉल जाना है, पहुंच गए ना? यस। कोई रोक पाया आपको? नहीं। कुछ लोगों ने बोला था कि हम कान की जाएंगे, कंफ्यूजन था, जा सकते हैं, अच्छा देखेंगे। तो कुछ लोग ऐसा भी आपको सुनाई देगा, कोई सुरजापुर से वापस चला जाएगा, कोई किशनगंज से वापस चला जाएगा। उससे पूछेंगे तो वो बहाना मारेगा, कुछ ना कुछ बहाना बना देगा। सोच निर्भर करता है आपको कि आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं। और इस मार्केट में, इस दुनिया में आपको 3 प्रकार के लोग आपको मिल जाएंगे, है ना? 3 प्रकार के आप लोग सुने भी होंगे कि अमीरपुर का नाम सुने? अमीरपुर, यस। अमीरपुर का नाम सुने ना? जी, जी। और गरीबपुर का? जी, यस। सुने। और एक कौन सा पुर है? गरीबपुर कहाँ है सर? होशियारपुर। एक है होशियारपुर, सुने ना? यस। हम लोगों को कहाँ जाना है? अमीरपुर। अमीरपुर जाना है। जर्नी सबने स्टार्ट किया ना जी? जितने भी लोग जुड़ गए हैं, सब लोग जर्नी चालू कर दिए। अब क्या होगा? जो लोग जैसे ही 10 लोगों ने बोला कि मुझे नहीं, चलेगा होशियारपुर? नो, होशियारपुर में उतर जाएगा, अमीरपुर नहीं जाएगा। उसके दिमाग में आ गया कि यार 10 लोग तो बेवकूफ नहीं हो सकता है। क्या सर?
ये 10 लोगों में एक है सिविल पुलिस, और ये ऐसे ही 10 लोग हो गए ना। Yes. और ये 10 लोग मना कर रहा है के लोग होते हैं में उतर जाते हैं और जो होशियार नहीं होते हैं गरीबपुर से जर्नी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ट्रेन में भी आप जाएंगे पहले टिकट भी आप रखेंगे तो कई बार क्या होता है आपका सीट कंफर्म है लेकिन कोई ना कोई आपके पास आके अड़चने डालना चालू कर देता है। वो बोलता है तूने ऑनलाइन टिकट बुक किया, मैं काउंटर पे जाके किया। कभी कभी होता है ना, तो आप उससे क्या होंगे, दूर हो जाएंगे, सीट छोड़ देंगे अपना। क्या नहीं छोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ आपका अपना ताकत चलता है। आप सोचते साला तुम लोग 4 है तो हम लोग 6 हैं, साले को मार देंगे। ऐसे सोच में होता है ना, ट्रेन में फीलिंग्स होता है या गाँव देहात में फीलिंग होता है। जिसका संख्या ज्यादा होता है वो मजबूत अपने आप को मान लेता है, चाहे वो गलत क्यों ना हो। Yes. तो आपको इस इंडस्ट्रीज में नेगेटिव बातें ज्यादा मिलेंगे, पॉजिटिव लोग कम मिलेंगे। जितने लोग आपको पॉजिटिव मिलता है उन्हीं से आपको सफल होना है और उन्हीं से आपको आगे बढ़ना है। आपको हैप्पी हेल्थ इंडिया में करोड़पति बनने के लिए कितना आदमी चाहिए? कितना चाहिए जी? 2 आदमी चाहिए। 2 आदमी कैसे चाहिए? जो हमीरपुर तक जाने के लिए तैयार हो, है ना? चाहे ट्रेन पलटी मार दे, चाहे पटरी उखड़ जाए, चाहे हड़ताल लग जाए, लेकिन वो वहां तक पहुंच के रहेगा। ऐसे 2 व्यक्ति आपको चाहिए। कितने लोगों से 2 आदमी चाहिए? हमारे देश में कितने लोग हैं? 135 करोड़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा कहता है कि 135 करोड़ भारत में जनसंख्या है। उसमें से कितना आदमी चाहिए आपको? 2 पवन अरोड़ा चाहिए, Yes. है कि नहीं? Yes, sir. 135 करोड़ में 2 आदमी आपको चाहिए। मिल सकता है? Yes. 100% आपको मिल सकता है। क्यों? इस इंडस्ट्रीज की पावर आपको देख लीजिए। मैं आपके गांव का हूँ, आपके लोकल एरिया का हूँ, लेकिन देखिए इस इंडस्ट्रीज में कितनी पावर है। हमारे साथ कई वकील काम करते हैं, कई टीटी काम करते हैं, कई प्रोफेसर काम करते हैं। एक फिल्मी दुनिया के लोग भी हमारे साथ जुड़ा है अभी 3-4 महीना पहले, है ना? हर टाइप के लोग आपके साथ जुड़ जाता है और वो भी आपको सर कह के बात करता है। मजे की बात कितनी है, यानी वो प्रोफेसर भी आपसे सर कह के बात करता है। ये इंडस्ट्रीज कितना अच्छा है आप सोचिए। कभी किसी ने पूछा कि आसिफ सर आपका डिग्री क्या है? नहीं पूछते ना। कई पुलिस वाले भी हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ, वो भी बोलता है सर सर। ये इंडस्ट्रीज आपको सिर्फ पैसा नहीं देता है, ये इंडस्ट्रीज आपको मान सम्मान देता है। आप कहाँ से हो, किस फैमिली से हो, कैसे हो, कोई मतलब नहीं मांगता। सिर्फ एक ही चीज मांगता है कि आप चमकते कब, है ना? तो चमकने के लिए घिसना पड़ेगा और घिसना हम सब चाहते हैं। क्या सर? यस सर। घिसना हम लोग चाहते हैं। घिसना चाहते हैं कितने लोग? घिसेंगे तभी तो चमकेंगे। तभी हम लोग चमकेंगे। ये बात सबको पता है, तो घिसते काहे नहीं? अगर हम लोग यहाँ 50 आदमी हैं, अगर यहाँ से जाके 50 आदमी एक प्रोग्राम करेंगे, कितना प्रोग्राम होगा? 50 प्रोग्राम होगा ना? अगर 30 दिन ये काम करें कितना प्रोग्राम होगा? 1500। अगर 1500 लोगों को हमने खबर दे दिया कि भाई हैप्पी हेल्थ इंडिया नाम का कोई इंडस्ट्रीज है जहाँ इनकम पैसा जनरेट किया जा सकता है, पैसिव इनकम, तो आपको क्या लगता है 1500 लोगों में कितना % लोग आ जाएंगे? 10%। 10% में कितना आदमी होता है? 150 आदमी होता है। आने वाला साल क्या होगा? 1500 आएगा। हर रोज 150 आईडी एक्टिव होंगे। आपका इनकम कितना होगा? करोड़ों में इनकम होगा ना? ये तो करते नहीं है। ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य क्लियर नहीं है। नहीं है। जिस दिन आपका टारगेट हो जाएगा कि आपका टारगेट क्या है, आप क्या चाहते हो, उस दिन आपको देखिएगा ऑटोमेटिकली ये सिस्टम फ्लो हो जाएगा।
आपको कहीं प्लान दिखाना है, तुरंत सीनियर को फोन कर देते हो। आप सीखे ही नहीं हो। 6 महीने से काम कर रहे हो, आपको प्लान दिखाना नहीं आता। 6 महीने से काम कर रहे हो, आपको मीटिंग करना नहीं आता। 6 महीने से काम कर रहे हो, आपको प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन नहीं आता है। अपने बच्चे को शादी कराना है तो क्या आप किसी जाहिल मूर्ख से करा देंगे? क्या कराएंगे? कोई किससे शादी कराएंगे? जो लड़का समझदार हो उसी से कराएंगे ना। तो फिर आपके साथ जो लोग काम करेंगे वो क्यों करें आपके साथ? आप खुद विकलांग हो। विकलांग समझ रहे हैं ना? आप खुद विकलांग हो, आप खुद नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों को क्या कराएंगे? आपका 2 लोग जुड़ गया या नहीं जुड़ा कोई मायने नहीं रखता है। आपको पूरी जानकारी होना जरूरी है। आप प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करते हो, दूसरों को बताने चले जाते हो। आप खुद नहीं बोलते हो मीटिंग में, उम्मीद दूसरों से करते हो। होगा क्या? हर काम को पहले आप खुद करो, तभी दूसरों को बताओ। क्या सर? Yes, इसमें सीखने के लिए कोई पढ़ा लिखा होना जरूरी है क्या? आप देखिए 2 आदमी के सामने बोलना चालू करेंगे, 2 आदमी के सामने शर्म टूटा कि नहीं? 2 दोस्तों के लिए बेशरम हो गए, 2 से 4 होगा, फिर बोलना चालू किए, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा, धीरे धीरे क्या होगा? हमारा शर्म टूट जाएगा। जब शर्म आपका खत्म हो गया तो आप 90% कामयाब हो गए। क्या शर्म टूटने से 90% उस दिन आप हमारे बंगाल में 12 भाजा बिकता है, वो भी बेचेंगे तो भी नॉलेज का झालमुड़ी वाला भी बोलता है ना, मुंह खोलता है कि नहीं? बेचता है ना। आपको बेनिफिट गिनाता है, ऐसे नहीं कि मूंगफली खाली खा लो। आपको बोलता है टाइम पास कर लो जी, ट्रेन में बोर हो रहे हो, बस में बोर हो रहे हो, आप हमारा मूंगफली लो और बिजी हो जाओ। आपको भी अपना मुंह खोलना पड़ेगा। आप अगर मुंह नहीं खोलेंगे तो आपका बिजनेस नहीं होगा। एक लोगों के सामने डेली आप प्लान करो, एक कॉपी पेन में सीख लो बढ़िया तरीके से कि कंपनी क्या है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किस टाइप का इसका प्रोडक्ट है, क्या प्लान है, इससे क्या फ्यूचर है। ये सारे चीज जानना, यही तो लोगों को बताना। जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल किए उसका बेनिफिट आप लोगों को बताइए, है ना। और सिंपल फॉर्मूला जो आम लोगों को आप समझाते हैं कि कोई भी चीज आप मान लीजिए ये ब्रश है, कितने रुपए का मिलता है? 15 रुपए का। आप मुझे एक सिस्टम बता दो दुनिया में कि आने वाला 10 साल के बाद यह हमको 10 रुपए का मिलेगा। मिल सकता है क्या सर? है दुनिया में ऐसी कोई सिस्टम? आज 15 रुपए इसकी कॉस्ट है, 10 साल के बाद कितना कॉस्ट होगा इसका? 10 साल के बाद 50 रुपये नहीं, 50 तो नहीं होगा, 15 को 150 हो जाएगा 10 साल के बाद। 150 छोड़ दीजिए, 20 तो होगा ना कम से कम, इतना तो होगा ना, मानते हैं ना? बिल्कुल होगा। लेकिन अगर आज आपने हैप्पी हेल्थ इंडिया में नाम लिखा दिए तो 10 साल के बाद कितने का मिलेगा? ये 10 रुपए का मिलेगा। विश्वास है? यस। संभव है? कैसे? आज जैसे ही आप 45% लेवल पे पहुंच जाते हैं, यानी 100 बीवी का 45 रुपए बैंक में, 45 रुपीज आपका 14% आपको फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं, 10 रुपए में आ जाता है। चाहे आप 5 साल के बाद लीजिए या 5 महीने में ही उस लेवल को अचीव कर लीजिए। ये सिर्फ नेटवर्किंग से स्टार्ट है। नेटवर्किंग में जुड़ गए, एक ही दिन में सब लोगों को जोड़ देंगे, तुरंत करोड़पति बन जाएगा, तुरंत साला गाड़ी बंगला सब हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल कोई काम से जुड़े हुए हैं तो इसको पार्ट टाइम कीजिए। हर साल की, हर महीने की एक टारगेट बनाइए, धीरे धीरे आपका वो लक्ष्य पूरा होगा। मैं एक बार चाहूँगा कि आप सब खड़े हो जाए। हमारे लोग आ गए हैं।
बैठ जाइए। जैसा कि सबको पता है कि आज जुमा का दिन है ना, तो और विराम ना करते हुए